So, a very good morning to all of you. आज पाइथन का लेक्चर 4 है जिसमें हम पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा एजेंडा है वो कुछ इस तरह से है। प्रिंट फंक्शन के बारे में हमें और भी सीखना बाकी है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडियली एरर्स आइडेंटिफायर्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड मॉड्यूल्स। तो पाइथन में जो फंक्शंस हैं वो दो तरीके के फंक्शन हैं। मतलब पाइथन ने फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ब्रॉड कैटेगरी में। पहला है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जो किसी मॉड्यूल के अंदर नहीं है। अब ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जैसे आप सी में हेडर फाइल्स देखते हैं stdio.h, conio.h, या जावा में आप कोई पैकेज या इंटरफेस और उनके अंदर क्लासेस होती हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं, तो ये कहलाते हैं मॉड्यूल्स। पाइथन में यही चीज़ें मॉड्यूल्स कहलाती हैं और मॉड्यूल्स में कई सारे फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो पाइथन में दो कैटेगरी के फंक्शंस हैं। पहला बिल्ट इन फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो किसी भी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। आप अगर उस फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। प्रिंट फंक्शन को यूज़ करने से पहले हमने किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया, तो प्रिंट फंक्शन इज डायरेक्टली अवेलेबल फॉर द यूजर्स, वी कैन डायरेक्टली कॉल इट। तो जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और दूसरे फंक्शंस होते हैं जो कि मॉड्यूल्स में डिफाइन होते हैं, और इन फंक्शंस को यूज़ करने से पहले हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं C++ में, या जावा में हम पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। तो पाइथन 3.6 वर्जन के अकॉर्डिंग 668 टोटल बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल हैं। और इनके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो नीचे URL दिया हुआ है उस URL पे जाके हम इन फंक्शंस के बारे में सारा डिटेल हमें मिल सकता है। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, जबकि 68 टोटल बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन 3.6 वर्जन में। उनमें से कुछ के एग्जांपल्स ये हैं। मैंने URL कॉपी पेस्ट किया हुआ है ब्राउज़र में। आप देखिए, प्रिंट को मैंने स्क्वायर में रखा हुआ है रेड कलर से। तो प्रिंट क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसको यूज़ करने से पहले किसी भी मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम इसको कॉल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस एग्जांपल में, जो पहला एग्जांपल मैंने बताया था, तो फर्स्ट code.py नाम की फाइल बनाई थी, फिर इसको मैंने रन किया था और इसका कोड था प्रिंट हेलो यूज़र प्रिंट पाइथन रॉक्स। तो आपके पास रिजल्ट आया था हेलो यूज़र पाइथन रॉक्स। अब इसमें कोई भी इंपोर्ट नाम का कीवर्ड यूज़ नहीं किया है मैंने। क्यों? क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है। और यही अगर किसी मॉड्यूल का फंक्शन होता तो सबसे पहले मुझे लिखना होता इंपोर्ट एंड मॉड्यूल का नाम और फिर मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम से उसे कॉल करना पड़ता। अब थोड़ा सा प्रिंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैसे हम न्यू लाइन रिमूव करेंगे प्रिंट में। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्रिंट का यूज़ करते हो, दो अलग अलग प्रिंट का फंक्शन का यूज़ अगर आपने किया है, तो आपने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल देखा कि जो नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन का रिजल्ट है, मैसेज है, वो नेक्स्ट लाइन में आता है।
जबकि यही काम करने के लिए हमें सी जैसे लैंग्वेज में न्यू लाइन कैरेक्टर या C++ में एंडल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि जब पाइथन में आप printf फंक्शन यूज़ करते हैं तो पाइथन अपने आप से इसमें एक पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर देता है मैसेज के साथ में, और उस पैरामीटर की वैल्यू होती है \n फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर, और इस पैरामीटर का नाम है एंड और इसको हम बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। तो अगर हम चाहते हैं कि हेलो यूज़र और पाइथन रॉक्स दोनों एक ही लाइन में आए, तो पहले वाले प्रिंट फंक्शन का दूसरा आर्गुमेंट या पैरामीटर एंड इक्वल्स टू हम ब्लैंक स्पेस रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो न्यू लाइन ऑटोमेटिकली पास हो रहा था एंड की वैल्यू, अब वो हो जाएगी ब्लैंक स्पेस, और रिजल्ट प्रिंट होगा एक ही लाइन में हेलो यूज़र पाइथन रॉक्स। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, हेलो यूज़र पाइथन रॉक्स। और पाइथन के प्रोग्राम को रन कैसे किया मैंने, पाइथन filename.py। तो डिफ़ॉल्ट जो एंड कीवर्ड आर्गुमेंट है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है \n। इसकी जगह हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, या अगर आपको दो लाइंस के बीच में या दो मैसेज के बीच में एक टैब कैरेक्टर की स्पेस जनरेट करनी है तो आप \t यूज़ करेंगे, या आप बैक स्पेस कैरेक्टर मतलब लास्ट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए बैक स्पेस भी यूज़ करेंगे एज एन आर्गुमेंट। आपके सामने ये एग्जांपल है, प्रिंट हेलो यूज़र, एंड की वैल्यू है \t। हेलो यूज़र प्रिंट होगा, फिर उसके बाद एक टैब कैरेक्टर की स्पेस छोड़ देगा और कर्सर उस स्पेस के बाद लिखना स्टार्ट करेगा पाइथन रॉक्स। इसके बाद बैक स्पेस कैरेक्टर से क्या होगा, हेलो यूज़र प्रिंट होगा और आर यहाँ पे इरेज हो जाएगा, उसकी जगह पाइथन रॉक्स प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो यूज पाइथन रॉक्स, ये आपका ओवरऑल मैसेज आएगा। अब बात करते हैं ऐसे फंक्शंस की जो मॉड्यूल्स में डिफाइंड हैं। तो मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल पाइथन में कलेक्शन ऑफ फंक्शन और स्टेटमेंट्स है जो आपको नॉर्मल या बिल्ट इन फंक्शन से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटी या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम मॉड्यूल्स को बोल सकते हैं जो C++ लैंग्वेज में हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं, उसी तरह से पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं और जावा में पैकेजेस होते हैं। पाइथन के पास हंड्रेड्स ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। लाइक मैथमेटिकल वर्क करना है तो मैथमेटिकल फंक्शंस की ज़रूरत है, उसके लिए मैथ नाम का मॉड्यूल अवेलेबल है। सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है तो सिस मॉड्यूल है। प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आप किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो उसके लिए प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है। अब देखते हैं इनको कैसे हम वर्क करते हैं इन पे। तो जैसे मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मैथ मॉड्यूल में फैक्टोरियल नाम का फंक्शन मौजूद है, और इस फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को यूज़ करने से पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ मॉड्यूल को। तो मेरा स्टेटमेंट होगा, कमांड होगी इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। तो आप लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे इंपोर्ट मैथ, फिर उसके बाद मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5, याद रखिएगा मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम और उसमें जो आर्गुमेंट पास होंगे वो। तो इस तरह से अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आंसर आएगा 120। इसी तरह से मैंने इंपोर्ट किया प्लेटफॉर्म को, और फिर प्लेटफॉर्म का मॉड्यूल का एक मेथड है सिस्टम, एक फंक्शन है सिस्टम।
तो प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, तो आपका के सिस्टम अंडरलाइंग सिस्टम जो भी है, आपके कंप्यूटर का अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म जो भी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे मेरे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ है, तो विंडोज़ के बारे में दे रहा है। अगर आप लिनक्स पे वर्क कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म लिनक्स है, तो आपको आंसर में लिनक्स मिलेगा। मैक है तो आपको आंसर में मैक मिलेगा। अब बात करते हैं IDLE। IDLE क्या होता है? जब आप सी पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ में आपको एक IDE मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये आपको वर्क करने के लिए दो मोड प्रोवाइड करता है। पहला आपका शेल प्रॉम्प्ट और दूसरा एडिटर मोड। तो ये दोनों तरह के शेल विंडो भी प्रोवाइड करता है आपको और एडिटर विंडो भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब इसमें हम इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड दोनों मोड में वर्क कर सकते हैं। कमांड सेल पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इंटरैक्टिव मोड, एक एक कमांड आपको देना पड़ेगी, जबकि एडिटर विंडो जैसे हम नोटपैड में प्रोग्राम लिख रहे थे वैसे वर्क करेगा। एक साथ कई सारे लाइंस को आप लाइंस का कोड लिखिए, ऑटोमेटिकली ये आपके कोड के कीवर्ड्स को कलर कर देगा और इनपुट आउटपुट और एरर मैसेज आपको प्रोवाइड करेगा। अब आइडियली स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट मेनू में जाके आइडियली टाइप कीजिए कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर्स में। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन कीजिए, सो दैट पाइथन को सारी एडमिन की परमिशन मिल जाए। तो इस तरह से हमें ये काम करना है। अब IDLE का यूज़ कैसे करना है? अगेन पाइथन शेल विंडो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक एक कमांड्स टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम पाइथन के कमांड लाइन आर्गुमेंट में कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे कर रहे थे। ये है आपका शेल प्रॉम्प्ट, पाइथन IDLE का शेल प्रॉम्प्ट। बट यहाँ पे आपको कलर देखेंगे, अगर फंक्शन है तो कलर पिंक कलर होगा और मैसेज है तो ग्रीन कलर और आउटपुट ऑलवेज बी इन ब्लू कलर। तो इस तरह से ये आपका शेल प्रॉम्प्ट है। अब एडिटर विंडो के लिए हमें क्या स्टेप लेने पड़ेंगे? आप IDLE पे जाइए, फाइल में न्यू फाइल ओपन कीजिए। न्यू फाइल ओपन करने के बाद आपके सामने टेक्स्ट एडिटर विंडो आएगा, जहाँ पे आप कई सारे कमांड्स एक साथ लिख सकते हैं। ये वो विंडो होगी जिस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। और सिंपली इसको सेव करना है फाइल नेम .py से और रन में जाके रन मॉड्यूल या आप शॉर्टकट की F5 भी प्रेस कर सकते हैं। यह आपके सामने